चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने अपनी फौज के लिए एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। उस हुक्मनामे के तहत चाइना की डिफेंस को मजीद लीथल बनाया जाएगा, चाइना की फौज की कैपेसिटी को मजीद बढ़ाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि चाइना की मिलिट्री कमीशन के जो सरबराह हैं, जिनका नाम जी जिनपिंग है, उन्होंने आज बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट देकर अमेरिका और भारत दोनों को चित कर दिया है। आपको ये बता दें कि 2 महीनों के अंदर चाइना ने 2 बड़े और खतरनाक धमाके किए थे। एक इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया था 27 जुलाई को और दूसरा इन्होंने किया था 13 अगस्त को। उसके बाद अमेरिका काफी परेशान था। अमेरिका ये चाहता था कि वो चाइना को मुख्तलिफ तरीकों से कंटेन करेगा, लेकिन वो अलहदा बात 16 अक्टूबर को चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया था और अमेरिका की फौज के जो होश थे वो बिल्कुल उड़ गए थे। आपको ये भी बता दें कि अब चाइना ने अपनी फौज के लिए ऐलान कर दिया है। इनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने, जिसके सरबराह जी जिनपिंग है, उन्होंने ऐलान किया है कि अपनी फौज को हम मजीद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन देंगे। इससे पहले भारत के बॉर्डर के ऊपर चाइना ने 100 से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर रॉकेट जो है वो तैनात किए हुए हैं, रॉकेट के पैड तैनात किए हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि एक पूरी रेजिमेंट जो है वो चाइना ने होवित्जर तोपों की भारत के खिलाफ तैनात कर रखी है, जिसने पूरी सिचुएशन को जो है चार्ज कर दिया है। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि चाइना जो है वो अमेरिका को हर तरीके से मार रहा है। अमेरिका ने एक बड़ा स्टेप लिया है और चाइना की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बैन कर दिया है आज, और यूके ने भी साथ बैन कर दिया है। अगले आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और भारत भी उस कंपनी को बैन कर देंगे ताकि सदर बाइडेन जो है वो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक एक्शन ले सकें। इसी बीच चाइना के जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसने एक बड़ा ऐलान किया है कि हम अपनी फौज को मजीद मॉडर्नाइज करेंगे और पूरी दुनिया के हर एक जो है मिलिट्री को सरपास कर जाएगी। यानी चाइना उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है जिसका कोई भी मिसाल नहीं है, जिसकी कोई भी इधर एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। चाइना ने 2 मिसाइल अटैक किए थे, 2 महीनों के अंदर 2 बड़े खतरनाक मिसाइल। और इस जो महीने 16 अक्टूबर को क्रूज मिसाइल इन्होंने टेस्ट किया था, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का 16 अक्टूबर को टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और अमेरिका ने भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया था, उसका व्हीकल ही नहीं चला था, तो उस मिसाइल का टेस्ट क्या होना था। अब बात यह है कि 2018 के बाद चाइना ने जिस तरह अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया है, न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो भारत है वो भी काफी परेशान है। अब आपने देखा होगा कि असम के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा है ये काफी खतरनाक भारत के लिए साबित हो सकता है। भारत को ये नहीं पता कि हम चाइना के साथ लड़ाई क्यों कर रहे हैं। भारत को लड़ाने के लिए मजबूर अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल भारत को हथियार फराहम करते हैं ताकि उनके हथियारों की बिक्री होती रहे और चाइना और भारत के ताल्लुकात खराब होते रहे। और भारत इसी खुशफहमी में बैठा हुआ है कि कल को अगर जंग हो गई चाइना के साथ तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। तो हम आपको ये क्लियर कट बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी की मदद नहीं की। अशरफ गनी को छोड़कर भाग गए थे, खुद भी मार खाई अफगानिस्तान के तालिबानों से। वियतनाम का क्या हाल हुआ, उस वियतनाम के अंदर भी इन्होंने मार खाई। इसके अलावा जहां भी जंग लड़ी वहां से अमेरिकी भागकर आ गए और अमेरिका ने आज तक कोई वार ही नहीं जीती, कोई जंग ही नहीं जीती। और भारत की कैसे अमेरिका मदद करेगा, हमें तो इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अगर कोई भारतीय हमारे इस चैनल को देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें।